इस बंदे ना राबता लो कर चेक करो जी भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी हर चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो थोड़ी सी आपने वीडियो देखी है, मैं आपको आगे चल के सारी वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले इस वीडियो की हकीकत आपको बता देता हूँ। ये हमारी नौजवान नस्ल है जो कि बेरोजगार है और ये नशे ना सिर्फ खुद नशा कर रहे हैं बल्कि ये नशा बेच रहे हैं। और ये सरेआम जो है वो स्नैपचैट, टिकटॉक या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर बाकायदा ये लोग गाहक ढूंढते हैं। ये नौजवान इनके 18, 20, 22, 23, 24, 25 साल इनकी उम्रें हैं। और ये जो नौजवान जो साथ इसकी आप ये एक दफ़ा फिर वीडियो देख रहे हैं, ये नौजवान जो है ये डीलर है। तो बताया ये जाता है कि ये डीलर है। और ये वीडियो जो है वो डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की है। जब ये वीडियो मेरे पास आई तो मैंने मुतलका पुलिस अफसरान को भी भेजी, तो वो उन्होंने कहा कहना है कि हम इनको ट्रेस कर रहे हैं, तो उम्मीद है जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन ये आखिर नौजवान हमारे कितने खूबसूरत नौजवान, आखिर इनकी रगों में ये जहर कैसे जो है वो सर्वाइव किया जा रहा है। इसमें क्या ये नौजवान ही जिम्मेदार हैं, इनके वालिदैन जिम्मेदार हैं? नहीं, इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो वोट लेकर कुर्सी पे जाके बैठते हैं और बाद में कभी वो किसी ऐसे बंदे की तरफ नहीं देखते जिसने उसको बेलौस वोट डाला, और ऐसे कवानीन नहीं बनाते, ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं करते, ऐसा सिस्टम नहीं लेकर आते कि जिससे ना सिर्फ मुनशात फरोशी खत्म हो बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके हों, आला तालीम हो। आपके मुल्क पाकिस्तान में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, दीगर पैरामेडिकल स्टाफ और जो आला तालीम हासिल करते हैं नौजवान, वो या तो बाहर चले जाते हैं या बाहर ही तालीम हासिल करते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। हमारे पास आ जाके मिडिल क्लास वही नौजवान बचते हैं, वो लग जाते हैं जनाब इसके ऊपर, मुंशियात के ऊपर। मुंशियात के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि इन नौजवानों के ऊपर बताया ही जाता है, कुछ अर्सा पहले एक FIR भी हुई थी 392 की डकैती की। लेकिन वो पुलिस की एक अपना तरीकाकार है, उसमें उन्होंने उनको मिलियामेट करके उन्होंने खारिज कर दी। क्यों? इस वजह से कि शायद उनके को ज़ाती जो मकासद हो। और ये जो नौजवान है ये सरेआम मुंशियात ना सिर्फ पी रहे हैं बल्कि बेच भी रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उसका चर्चा भी कर रहे हैं। यही नौजवान जो है अगर कारोबार करें, मेहनत मजदूरी करें, इनको रोजगार मिले, इनको कोई फैक्ट्रीज में ऐसे मौके मिलें या दीगर काम करें, तो ये ना सिर्फ खुशहाल हो सकते हैं बल्कि इनके वालिदैन ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो सिसक के मुंशियात के आदी बनकर सिसक कर मर जाएं। और यही आपका हुक्मरान चाहता है। ये मैं आपको बता दूं, मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, मैंने हमेशा देखा है कि लोगों के लिए हुकूमतें जो हैं वो मुफाद आमा का काम करती हैं। यहाँ पे मुंशियात फरोशों को प्रोटेक्ट किया जाता है आपके मुल्क में। यहाँ पे मुंशियात फरोशों के लिए, मुंशियात फरोशों की सबसे बड़ी वो जो MNA MPA का या वो काउंसलर या जनरल काउंसलर या नाज़म या चेयरमैन का उम्मीदवार होता है, सबसे बड़ा उसका हमायती मुंशियात फरोश होता है और बड़ी तस्वीर उसके साथ लगी होती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखे। किस चीज की बात कर रहे हैं आप लोग? अब आप इस बच्चे की बात सुनेंगे क्या कह रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल है सारे वीर भरा? ठीक ने? जिन्हें जिन्हें बाबा जी अपनी पैरी च माल गोदाम उगाना होवे ना, इस बंदे ना राबता लो कर चेक करो जी भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी। आपने इस बच्चे की बात सुनी, वो कह रहा है कि हाँ जी यहाँ पे सब कुछ मिलता है, अभी आप आएं और लें और बेचें और यहाँ पे पिएं, मौज करें। ये सरेआम जो है वो सबको दावत दे रहा है। पुलिस के अफसरान से मेरी बात हुई तो उनको मैंने ये वीडियो भेजी, तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कार्रवाई भी होगी, लेकिन पुलिस को भी ये करना चाहिए कि इनको पकड़े, इनसे पूछे कि आप लोग कहाँ से लेते हैं ये जहर, ये नशा कहाँ से आता है। फिर उस डीलर को पकड़े, फिर उस डीलर से पूछा जाए कि तुम्हें ये सप्लाई कौन करता है, फिर उसको पकड़ना चाहिए। और इस तरीके से ये सिस्टम और ये चेन खत्म होगी। इस तरीके से मेरे और आपके बच्चे महफूज रह सकेंगे। दोस्तों, अजीजों, माओ बहनों,
से मेरी एक गुजारिश है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखे, कहाँ जाता है कहाँ आता है, और अगर इस तरह की किसी एक्टिविटी में वो मुलव्वस पाया जाता है तो उसको प्यार से समझाएं और पुलिस को इतला दें कि मेरे बच्चे को फलां शख्स या फलां मुंशियात फरोश जो है वो अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। और इन्हीं बच्चों के ये जिस तरह जिनकी आप एक दफ़ा फिर वीडियो देख रहे हैं, इन्हीं बच्चों की तरह कहीं आपके बच्चे भी मुंशियात जैसी लानत पे लग कर अपनी ज़िंदगी ना तबाह कर लें और इस मुस्तकबिल जो आने वाला उनका बड़ा रोशन मुस्तकबिल है उसका खात्मा ना कर लें।